कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। कांग्रेस को गुजरात में मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने कवायद तेज कर दी है। दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी का गुजरात दौरा कई मायनों में खास है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया। दरअसल गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर राहुल गांधी का ये दौरा खास है। गुजरात में जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र देने राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं। राहुल गांधी शुक्रवार यानी 7 मार्च की सुबह अहमदाबाद पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे शहर के पालदी इलाके में स्थित गुजरात कांग्रेस के मुख्यालय गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी ने यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद दिन में लोकसभा में नेता विपक्ष ने राज्य के राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की। कांग्रेस सांसद की ये बैठक राज्य में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की एक पहल है। कल मैं यहां आया और सीनियर लीडर्स से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरा लक्ष्य था कि जो आपके दिल में बात है, जो आपके दिल में दर्द है, उसे मैं समझूं, उसे मैं सुनूं। बहुत बातें निकली संगठन के बारे में, गुजरात की राजनीति के बारे में, जो यहां की सरकार है वो किस प्रकार से काम करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बारे में। और मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन रहा था। और मेरे दिमाग में एक सवाल था, एक सवाल उठा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं यहां आया हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, अब लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी गुजरात में युवा चेहरों पर भरोसा दिखाएंगे? क्या राज्य के प्रदेश इकाई में कांग्रेस फेरबदल करने वाली है? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस का जनाधार घटने लगा है। 1995 से लगातार गुजरात में बीजेपी का राज। गुजरात में कांग्रेस ने 1995 से अपना सिक्का नहीं जमा पाई। कांग्रेस लगातार गुजरात में अपना लोहा जमाने की कोशिश कर रही है। 2017 के चुनाव में गुजरात में कांग्रेस महज 77 सीटें जीत पाई थी। वहीं अगर 2022 की बात करें तो कांग्रेस 182 विधानसभा सीटों में से महज 17 सीटें जीत पाई थी, जिसमें कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के 12 विधायक ही विधानसभा में बचे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की अगुवाई में क्या कांग्रेस गुजरात विधानसभा में 30 साल का सूखा समाप्त कर पाएगी? गुजरात के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की रणनीति क्या होगी? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुजरात के 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ेगी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव आप और कांग्रेस का अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचा था। दिल्ली में आपकी हार का कारण कांग्रेस ही रहा। अगर कांग्रेस दिल्ली का विधानसभा चुनाव आपके साथ लड़ती तो बीजेपी का दिल्ली में चुनाव जीतना मुश्किल होता। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। सीईसी के अनुसार बीजेपी को 156 सीटें, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें, आपको 5 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि निर्दलीय को 3 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें कि गुजरात विधानसभा की 182 सीटें हैं। अब कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस गुजरात का आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा और दिल्ली की तरह अकेले लड़ेगी,
या इंडिया के गठबंधन के साथ? क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार से कांग्रेस का आलाकमान सबक लेता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।